वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और मैं दोस्तों आपके साथ चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एकमात्र ऐसा चैप्टर है पूरी 12th क्लास के अंदर जिसमें बड़े सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। वन बाय वन हम भी उन कॉन्सेप्ट्स की वन बाय वन वीडियो डेली बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। एक बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ऐसे ही आज एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसका नाम है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझते हैं सर ये क्या होता है। तो आज की क्लास के अंदर फ्रेंड्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है वर्सेस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। और इन दोनों वर्ड से पहले मैं आपको हल्का सा 11th क्लास याद दिला देता हूं। दोस्तों 11th क्लास के अंदर आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वही प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं जो आपको क्लास 12th में याद रखनी है। फटाफट देखते हैं 11th क्लास के अंदर हमने क्या देखा था। 11th क्लास के अंदर सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है? ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इधर देखें, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो इधर आता है। उसके बाद ये तो 11th क्लास है, सारी इनकम्स इधर आती थी, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां आते थे। लास्ट में आता था नेट प्रॉफिट, और अगर इधर बच जाए तो नेट लॉस। ऐसा आप सबको पता है क्लास 11th के अंदर। 12th में तीन बातें अलग हैं। वो तीन बातें क्या हैं? फर्स्ट है मैनेजर कमीशन, सेकंड है रेंट पेड टू पार्टनर, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12th के लिए। आगे चलकर हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड MRI कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम हो गया? MRI। M मतलब मैनेजर कमीशन, R का मतलब रेंट पेड टू पार्टनर, और I का मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। याद रखेंगे तीनों की तीनों चीजें कहां जाती हैं? P&L। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये था नया। और 12th क्लास के अंदर ये जो नेट प्रॉफिट हम 11th क्लास में निकालते थे, इस नेट प्रॉफिट को हम 12th क्लास के अंदर यहां से उठाते हैं, और 12th क्लास के अंदर दोस्तों हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट यहां से नेट प्रॉफिट उठाया और उसको नेट प्रॉफिट को आपने डाल दिया अपने P&L एप्रोप्रिएशन में। तो यहां से P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, मुझे आपको टॉपिक समझाना है, जल्दी से समझते हैं। यहां पे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, फिर आता है रिजर्व, और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम। इन शॉर्ट इस अकाउंट में सारी वो चीजें आती हैं जो किसको मिलती हैं? पार्टनर्स को। हमेशा याद रखेंगे पार्टनर्स को जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कहां आती है? एप्रोप्रिएशन। अब सुने एमसीक्यू। सीबीएसई किस तरह से एमसीक्यूज पूछता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनर्स को जो भी मिलता है, सारी की सारी चीजें हमें कहां दिखती हैं? एप्रोप्रिएशन में। यहां पर सारी चीजें किसको मिलती हैं? पार्टनर्स को, सिर्फ दो चीजें छोड़कर। तो ये है आपका एमसीक्यू पहला। कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर को तो मिलती हैं बट एप्रोप्रिएशन में नहीं आती? तो वो दो चीजें ये रही, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये पार्टनर को मिल रही हैं बट एप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं। एप्रोप्रिएशन में बाकी सारी आइटम्स आती हैं जो किसको मिलती हैं? पार्टनर्स के अंदर। अब मेरा क्या टॉपिक था, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आपके सामने दोनों के दोनों फॉर्मेट दे रखे हैं। टॉपिक था चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। अब जरा आराम से समझते हैं सर ये टॉपिक क्या कहता है। मैंने यहां पे लिखा चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, और बहुत ध्यान से समझेंगे सर ये टॉपिक क्या कहता है। चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन।
अगर हम सिंपल बात करें, अगर मैं आपको 1 मिनट में कंक्लूजन दे दूं, चार्ज का मतलब वो चीज है जो कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म अगर आप इस बात को समझें। एप्रोप्रिएशन का मतलब वो आइटम्स हैं जो आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है, तो कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो चार्ज के, मैंने चार्ज वो चीज है जो कहां जाती है, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट आपके सामने दिया हुआ है, ये रहा पी एंड एल अकाउंट। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, दीज आर कॉल्ड चार्ज। और ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप ये सारे एग्जाम्पल बता सकते हो एप्रोप्रिएशन के, और अगर कोई चार्ज के एग्जाम्पल पूछता है तो आप ये सारे एग्जाम्पल बता सकते हो चार्ज के। ये तो हो गई 12th क्लास। आगे चलते हैं, मुझे आपको कुछ और भी बताना था। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट का मतलब अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है तो भी देना पड़ेगा, और अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो भी इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस टैक्स, सरकार कहती है अगर आपका मकान आपके नाम पर है तो आपको हाउस टैक्स देना जरूरी है। आप मकान में रहें या वैकेंट रहे, खाली रहे, आपको हाउस टैक्स देना जरूरी है। इट मींस इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग लॉस, आपको रेंट हाउस टैक्स देना ही पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों केस में देना ही पड़ेगा। और एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं। मैनेजर का कमीशन चार्ज है, इट मींस प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा। रेंट पेड टू पार्टनर कंपलसरी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, आपको याद दिला देता हूं, पार्टनर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट होता था 6% पर एनम, और यहां पे ये सिखाया जा रहा है कि इट इज अ चार्ज। चार्ज है, चार्ज का मतलब लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तभी आप देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सारे काम तब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। बट अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया तो आप कुछ नहीं देंगे। इट मींस आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी पार्टनर को नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे इन केस ऑफ लॉस। आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चल रहा है तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको समझाता हूं, अगर 11th क्लास में लॉस होता, 11th क्लास में लॉस होता तो क्या हम एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन देते? आंसर इज नो, बिकॉज दीज आइटम्स आर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तब होता है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, तो लॉस के केस में कभी भी हम इन चीजों को नहीं देंगे। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीबीएसई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस में लेके आ रहा है, तो आपको गहराई से समझना है। और लास्ट ऑप्शन, प्रॉफिट तो हुआ, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट तो हुआ बट वो कम है। कम का मतलब है प्रॉफिट हमारे पास इनसफिशिएंट है। इस इनसफिशिएंट के ऊपर एक अलग से क्लास, एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, बिकॉज एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहता था, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉफिट होगा तो देना ही देना है, लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, बट अगर लॉस हुआ तो चार्ज वाली आइटम्स को आपको पेमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, जाने से पहले एक एग्जाम्पल आपके लिए यूट्यूब पे मिलेंगे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर के साथ। क्वेश्चन ये है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा चार्ज है
या एप्रोप्रिएशन है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इनकम अगर होती है तो हम टैक्स सरकार को देते हैं, तो आपसे छोटा सा पॉइंट, इनकम टैक्स चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, क्या देना जरूरी है या नहीं देना। मिलेंगे इस आंसर के साथ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रॉफिट कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, तो इसकी क्या इंप्लीकेशन है, क्या करना है क्लास 12 में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।